बिहार में बीजेपी प्रभारी के तौर पर विनोद तावड़े की भूमिका अहम रही है। उन्होंने कुशल सियासत से बिहार में बीजेपी का एक बेहतर संगठन ढांचा खड़ा किया। खासकर बिहार में जेडीयू के साथ छूटने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए नए कुनबे को बढ़ाने और विधानसभा चुनाव तक पार्टी को मजबूती से खड़ा करने के लिए विनोद तावड़े पूरी तरह जुटे हुए हैं। संगठन चलाने में कुशल माने जाने वाले विनोद के सामने कई लक्ष्य हैं। माना जा रहा है कि सक्रियता के चलते सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन बनाने के लिए प्रयास करना पड़ा है। वो बिहार को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहते। खासकर विनोद तावड़े के प्रबंधन कौशल को नीतीश अच्छे से समझते हैं। बिहार से भूपेंद्र यादव को केंद्र कैबिनेट में लिए जाने के बाद बीजेपी ने उनकी जगह विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाकर भेजा। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि वाले विनोद तावड़े इससे पहले हरियाणा के बीजेपी प्रभारी के तौर पर अपना काम देख रहे थे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के बीजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी के सामने प्रदेश में अपने कुनबे को बढ़ाने की एक चुनौती थी। साथ ही बिहार में पार्टी को संगठन आधार देने के लिए भी मशक्कत करने की चुनौती। विनोद तावड़े ने इन लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया है। विनोद तावड़े को सियासत में कुशल प्रबंधक माना जाता है। उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन पर काफी भरोसा करते हैं। गृह मंत्री उनके सुझावों और रणनीतियों को महत्व देते हैं। उनकी तैयार की गई व्यूह रचना के बाद अमित शाह ने बिहार में रैलियां शुरू की। उनकी यही कोशिश रही है कि पार्टी बिहार में अपने स्तर पर मजबूती के साथ खड़ी हो। उनके अनुभव और क्षमता का फायदा बीजेपी को मिला है। बीजेपी का एक अच्छा संगठन आधार बिहार में खड़ा हुआ है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। जेडीयू को लोक जनशक्ति पार्टी ने काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जेडीयू के बीजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी ने महसूस किया उसे बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की भी जरूरत होगी। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने इसी लक्ष्य को लेकर चिराग पासवान और मुकेश साहनी जैसे नेताओं के साथ संपर्क साधा है। दूसरी ओर बीजेपी के बड़े नेताओं को विश्वास में लेकर तावड़े की रणनीति इस मायने में सफल रही कि हम के नेता जीतन राम मांझी ने सत्ता पक्ष से किनारा कर लिया। उनके बेटे संतोष कुमार ने इससे पहले नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। बिहार की सियासत में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि किसी भी दिन चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस और मुकेश साहनी जैसे नेता एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। विनोद तावड़े हरियाणा की तरह बिहार में भी बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाने और संगठन आधार को मजबूत करने की लगातार काम कर रहे हैं। विनोद तावड़े बिहार में नीतीश सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को समझते हुए विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी को तैयार कर रहे हैं। उनके लिए नए समीकरण तलाशे जा रही हैं, नए साथी जोड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने विनोद तावड़े के प्रबंधकीय कौशल को समझते हुए अपने किलों को मजबूत करने की कोशिश की है। बिहार में कोई चूक न हो, इसके लिए उन्होंने महागठबंधन के प्रयास तेज किए। नीतीश कुमार लोकसभा 24 पर फोकस करके चल रही हैं, लेकिन उनकी असली चिंता बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू सरकार के बने रहने की है। विनोद की महाराष्ट्र की सियासत में खासी दखल रही है। 2014 में वो बोरीवली से पहली बार विधायक बने। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अपनी सरकार शिक्षा मंत्री बनाया। इसके अलावा बीजेपी महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। मुंबई के पार्ले कॉलेज से शिक्षित तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव भी बने। उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें बीजेपी ने हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया था। हरियाणा में अपने काम से उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का प्रभावित किया। इसी योग्यता क्षमता को देखते हुए उन्हें बिहार जैसे प्रमुख राज्य में प्रभारी बनाकर भेजा गया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।